सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे क्यू डाटा स्ट्रक्चर। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्यूज, ओके। और हम लोग इस वीडियो में क्यू के सारे बेसिक्स पॉइंट कवर करेंगे, क्या होता है क्यूज, कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है यार? क्यू क्यू स्टैक से डिफरेंट होता है, उसके बेसिक डिफरेंसेस हम लोग कवर कर रहे होंगे और सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, ओके। सो लेट्स मूव। सो क्यू क्या होता है यार? क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स विच फॉलो पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड फीफो। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि हम लोग देखे थे स्टैक में हम लोग क्या कर रहे थे यार? हम लोग लीफो प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे। मतलब कि हम लोग जो भी एलिमेंट ऐड करते थे, लास्ट में जो भी एलिमेंट ऐड होता था वो पहले एक्सेस होता था, ओके। बट ऐसा हम लोग क्यूज में नहीं देखेंगे। हम लोग क्यू में क्या देख रहे होंगे? जो एलिमेंट हम लोग पहले अपने क्यू में पुश करेंगे उसी को हम लोग पहले ही एक्सेस कर रहे होंगे। इसका मतलब यही हुआ फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले जाएगा वो पहले ही बाहर आ रहा होगा। और क्यू को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं यार, जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन में अगर टिकट कटा रहे हैं, ओके, तो अगर क्यू में आप खड़े हैं तो जो बंदा पहले लगा होगा लाइन में वो पहले टिकट कटाकर बाहर निकलेगा, ओके। दैट इज कॉल्ड फीफो प्रॉपर्टी। हम लोग एक एग्जाम्पल से भी देखते हैं, जैसे कि यार ये नंबर यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं क्यू में, तो पहले 0 स्टोर हुए थे तो 0 पहले बाहर निकला इस क्यू से, ठीक है। और 5 जो है यहाँ से लास्ट में इंटर हुआ तो ये क्या होगा? लास्ट में बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग जब भी पुश ऑपरेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन क्यू बोलते हैं। और जब भी हमारा पॉप ऑपरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी क्यू बोलते हैं, ओके। इट इज सेम एज सिमिलर टू स्टैक ऑपरेशन, ओके। सो लेट्स मूव एंड सी व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ क्यूज डाटा स्ट्रक्चर, ओके। सो यार क्यू डाटा स्ट्रक्चर के मेजर इन क्यू ऑपरेशन होते हैं, डी क्यू होते हैं, पीक होते हैं और इम्प्टी होते हैं, ओके। सो इन क्यू क्या होता है? इट इज सेम एज हम पुश ऑपरेशन दैट वी हैव सीन इन स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, ओके। एंड डी क्यू क्या होता है यार? ये सेम होता है हमारा पॉप ऑपरेशन की तरह। मतलब कि हम लोग जो एलिमेंट ऐड करते हैं उसको बाहर निकालने का काम किसका होता है यार? डी क्यू का होता है, ओके। पीक क्या होता है यार? पीक बता रहा होता है यार कि जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है उस पर क्या डाटा है, ठीक है, वो किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ओके, पीक। एंड इम्प्टी वही है यार कि अगर हमारा क्यूज जो होगा इम्प्टी होगा तो उस केस में हमारा क्या करेगा यार? वो रिटर्न कर देगा कि ट्रू है, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स है, ओके। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं यार? हम लोग 2 पॉइंटर लेते हैं, एक फ्रंट पॉइंटर और एक बैक पॉइंटर, ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं इसका एरे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, हम लोग कैसे इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग VS कोड में इसको कोड कर रहे होंगे, ओके। सो यार इनिशियली जो हमारा फ्रंट पॉइंटर और बैक पॉइंटर होगा वो दोनों -1 को पॉइंट करेगा। सॉरी यहाँ पे मैंने -1 शायद भूल गया लिखना, बट यहाँ -1 होगा, ओके। वो इनिशियली -1 को पॉइंट करेगा। जैसे ही हम लोग कोई एलिमेंट ऐड करेंगे हमारा फ्रंट जो होगा वो ++ हो जाएगा और बैक भी हमारा ++ हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, लेट्स से 4 मैंने ऐड किया तो फ्रंट क्या हो गया? ++ हो गया और बैक भी क्या हो गया? प्लस। और यार ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है वो ++ केवल एक ही बार होगा। मतलब कि जब हमारा फ्रंट जो है पहले -1 को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब उस टाइम कोई भी एलिमेंट क्यू में नहीं रहा होगा, तो उस टाइम हम लोग फ्रंट को ++ करेंगे। बाकी केस में हम लोग केवल बैक को ही ++ करेंगे। जैसे कि अगर मैं कोई एलिमेंट ऐड करता हूं तो हमारा फ्रंट पॉइंटर जो है यहीं पर रहेगा, 4 पर ही रहेगा। बाकी अगर कोई एलिमेंट ऐड करते हैं जैसे 5, 2, 1 तो वो उस एलिमेंट ऐड करने के हिसाब से हमारा बैक पॉइंटर आगे मूव कर गया, ओके। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे यहाँ पे इन क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। सो हम लोग देखते हैं डी क्यू ऑपरेशन। जैसा कि हमारा जो पहले एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं, पुश करते हैं, वो पहले एक्सेस करते होंगे तो उसको पॉप कर पाएंगे। तो हम लोग 4 को पहले पुश किए थे अपने क्यूज में, तो उसको पॉप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यार? बेसिकली हम लोग फ्रंट को ++ कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रंट पॉइंटर होता है वही स्टोर करता है हमारे पिक एलिमेंट को। समझ में आ रहा है? तो वो अगर फ्रंट को अगर ++ कर देंगे तो वो जो होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। तो जो हमारा ये 4 वाला है ना, ये पॉप हो जाएगा अपने आप। और इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, ये आपको पता होगा कि जो हमारा क्यूज में जो एलिमेंट होते हैं वो फ्रंट और बैक के बीच में ही होते हैं। तो अगर हम फ्रंट को ++ कर देंगे तो हमारा ये 4 अपने आप रिमूव हो जाएगा पिक केस में। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं यार, पिक क्या होता है। पिक सिंपली क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे? एरे या फ्रंट को रिटर्न कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा पिक एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? इम्प्टी।
इम्प्टी मतलब कि अगर हमारा क्यू लेट से जब हमारा ये फ्रंट पॉइंटर अगर 5 को पॉइंट कर रहा होगा, फिर कभी केस पे 2 को करेगा, फिर 1 को करेगा, फिर 6 को करेगा, जब 6 को कर रहा होगा तो बैक भी वहीं पे होगा, तो इस केस में हमारा लास्ट एलिमेंट बचेगा। और फिर इसको भी हम लोग अगर पॉप कर देंगे फ्रंट को प्लस प्लस करके, तो इस केस में क्या हो गया यार, हमारा फ्रंट जो है वो बैक से ज़्यादा हो गया। तो हम लोग बोल पाएंगे कि अगर फ्रंट की वैल्यू अगर -1 है या फ्रंट की वैल्यू बैक से ज़्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस केस में हमारा क्यू जो है वो इम्प्टी है, तो उस केस में वो रिटर्न कर देगा ट्रू। ओके, हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में, इसको कोड करके देखते हैं अच्छे से। ओके, सारा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सो लेट्स मूव इन आवर VS कोड एंड कोड इट। हम लोग चलते हैं, इसको कोड करते हैं हैज़ इन। सो इसको मैं अपना स्निपेट लगा दूंगा। ओके, सो यार इसको कैसे हम लोग, मैं इसको कैसे हैज़ इन लिखते ही ये सारा कोड आ गया है। अगर इसको आपको जानना है कि कैसे हम लोग यूज़र स्निपेट बनाते हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने VS कोड के ट्यूटोरियल में काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। ओके, सो अभी इसको देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। सो पहले हम लोग क्या करेंगे यार, क्लास बना रहे होंगे हम लोग। क्लास क्या बनाएंगे यार, क्यू क्लास बनाएंगे। ओके, पब्लिक रखेंगे। ऑलराइट, सो मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। अब इसमें हम लोग क्या बना रहे थे यार, इसमें हम लोग अपना एक डाटा बनाएंगे जिसको हमको अपने क्यू में स्टोर करना है। और एक मैं क्या बनाऊंगा, एक अपना एरे बनाऊंगा। ओके, और एरे के साइज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो मैं अपने एरे के साइज को फिक्स करता हूँ, हैज़ डिफाइन n इज इक्वल्स टू, लेट से मैं 5 बना रहा हूँ। ओके, सो मेरा जो एरे का साइज होगा वहाँ यहाँ फिक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे यार, हम लोग क्या कर रहे होंगे, 2 पॉइंटर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रंट पॉइंटर एंड दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट वन व्हाट, दैट इज बैक पॉइंटर। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा यार, ये पॉइंटर हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं यार, एक हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ओके, तो क्यू कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे यार, उसमें हम लोग पहले एरे को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। ओके, सो ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट और उसको साइज देते हैं n। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग फ्रंट और बैक को किससे इनिशियलाइज किए थे, -1 से किए थे, तो फ्रंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यार, -1 हो जाएगा। और वैसे ही हमारा बैक इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, कूल। अब क्या करेंगे यार, हम लोग अपना पुश फंक्शन लिखेंगे। ओके, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा पुश फंक्शन। तो उसमें हम लोग क्या एक एलिमेंट पुश कर रहे होंगे, तो x एलिमेंट लूँगा, ठीक है, जिसको मेरे को इंसर्ट करना है। तो अब इसमें मैं केसेस देखूंगा कि हम कब अपना क्यूज़ में डाटा पुश नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा क्यू जो होगा वो फुल हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डाटा को पुश नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, तो वो हमारा क्यू कब फुल होगा, जब हमारा बैक पॉइंटर जो होगा वो साइज के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इफ। मैं इफ स्टेटमेंट लगा दूंगा, इफ बैक इज इक्वल्स टू n-1। ओके, जब n-1 हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे यार, सी आउट कर देंगे सिंपली क्यू ओवरफ्लो। ओके, इस केस में हम लोग बोल देंगे क्यू ओवरफ्लो, मतलब कि क्यू का साइज फुल हो गया है। ओके, और क्या कर देंगे यार, यहाँ से हम लोग अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपना बैक प्लस प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है, मतलब बैक पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ बैक को किसके बराबर कर देंगे, अपने जो एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं उसके बराबर कर देंगे। एरे ऑफ बैक इज इक्वल्स टू x। ओके, अब इसमें एक और केस होगा यार, मैंने बताया था कि जब हम लोग इनिशियली हमारा फ्रंट पॉइंटर -1 के बराबर होगा, तो उस केस में हम लोग फ्रंट को भी प्लस प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है, तो इफ़ हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1। ओके, जब फ्रंट -1 होगा तो इस केस में हम लोग फ्रंट प्लस प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अपना पुश फंक्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट ऑपरेशन। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा यार, हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होगा दैट इज पॉप ऑपरेशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे। और इसमें क्या करेंगे यार, हम लोग सिंपली अपना कंडीशन चेक करेंगे कब हम लोग पॉप नहीं कर पाएंगे। पॉप तभी नहीं कर पाएंगे जब हमारे एरे में कोई एलिमेंट ही ना हो। अगर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से पॉप कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा यार, अगर फ्रंट की वैल्यू, समझ में आ रहा है, फ्रंट की वैल्यू अगर क्या हो जाए, n-1 हो जाए, सॉरी फ्रंट की वैल्यू अगर -1 हो जाए, और अगर हमारा फ्रंट जो है वो किसके बराबर हो जाए, वो सॉरी अगर हमारा फ्रंट जो है वो बैक से बड़ा हो जाए,
तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं यार कि हमारा इस केस में कोई एलिमेंट ही नहीं है। इस केस में हम लोग सी आउट क्या करेंगे यार, सी आउट कर सकते हैं सिंपली क्यू अंडर फ्लो। ओके, क्यू अंडर फ्लो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू देयर इज नो एलिमेंट इन आवर क्यू टू पॉप। ओके, क्यू अंडर फ्लो। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यार, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमको पॉप करना है तो सिंपली हम लोग फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, हमको बाहर निकालना है अपने एलिमेंट को तो फ्रंट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे तो अपने आप वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो हम लोग अपना नेक्स्ट ऑपरेशन लिखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा यार, उसका रिटर्न टाइम मैं इंट लूँगा जिसको हमको पिक जो हमारा पिक एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, केस में भी मैं चेक करूँगा कि पिक तभी कर पाऊँगा, किसी एलिमेंट को मैं रिटर्न तभी कर पाऊँगा जब अगर हमारे उस क्यूज में कोई एलिमेंट होगा। अगर नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस केस में ये वाला कंडीशन तो ट्रू होगा ही, इस कंडीशन को तो मैं चेक करूंगा ही। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली रिटर्न -1 कर दूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा एलिमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और फिर क्या करेंगे यार, अगर ऐसा नहीं होगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने एरे ऑफ फ्रंट को। समझ में आ रहा है? जैसा कि मैंने स्लाइड में बताया था कि अपने एरे ऑफ फ्रंट को रिटर्न कर देंगे, वही उसका पिक एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या होगा यार, वो हो जाएगा हमारा एम्प्टी जो कि बूल टाइप होगा। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में भी हम लोग यही चेक करेंगे कि अगर फ्रंट की वैल्यू -1 हो जाएगा और फ्रंट जो पॉइंटर है वो बैक से ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में हमारा क्या करेगा, जो फंक्शन है वो रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं और रिटर्न क्या करेगा यार, रिटर्न ट्रू करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? सो ये हमारा रहा सारा ऑपरेशंस के फंक्शंस। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर एक अपना क्यू नाम का एक मैं क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। फिर मैं अपने फंक्शन कॉल करूँगा क्यू डॉट पुश। लेट से मैं उसमें एलिमेंट पास करता हूँ 2, मैं 2 पुश करता हूँ। ठीक है, एंड 23। ओके, अब हम क्या करते हैं यार, हम लोग मैं पिक एलिमेंट चाहता हूँ कि रिटर्न हो। ओके, सो इसका पिक एलिमेंट क्या होगा यार, मैं क्या करता हूँ, सी आउट करूँगा क्यू डॉट पिक। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं ये सही है कि नहीं। सो यार यहाँ पर हमारा जो पिक एलिमेंट है 2 वो यहाँ पर रिटर्न हो जा रहा है। ओके, मतलब हम लोग पहले 2 अपना पुश किए थे अपने क्यू में तो पहले वही रिटर्न हो रहा होगा। ओके, उसका जो फ्रंट पॉइंटर होगा वो 2 पे होगा तो जो एरे ऑफ फ्रंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से यार हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एरे इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं क्यूज डाटा स्ट्रक्चर के। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। ओके, आपको कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कोड को एक्सेस कर सकते हो। पीडीएफ में मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ सारे लिंक सब शेयर करता हूँ। ओके, सो अगर आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट और वीडियोज अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल।